हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं दो समानांतर आयताकार चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और हेडिंग दे दीजिए आप लोग कि दो समानांतर आयताकार चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि दो समानांतर आयताकार चादर लेते हैं बाबू। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो समानांतर आयताकार चादर लेते हैं। मान लीजिए आपके ये दो चादर हैं जो क्या हैं, आयताकार हैं और समानांतर भी हैं। ये आपके दो चादर हैं बाबू, क्या है, जो आयताकार भी हैं और क्या है, समानांतर भी हैं। चलिए यहाँ पर मैंने क्या इस चादर को ए बोल दिया और इस चादर को बी बोल दिया, ठीक है ना। और दोनों पर मान लीजिए आपके क्या है, धन आवेश है, प्लस आवेश है। ऐसे धन आवेश फैले हुए हैं दोनों चादर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस चादर पर भी क्या है, धन आवेश चारों तरफ फैले हुए हैं। देखिए जब भी अगर आवेश अगर सतह में फैलता है ना, तो वहां पर आवेश का जो वितरण होता है उसे हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और आवेश का पृष्ठीय घनत्व, मान लो यहाँ आप चादर बी है तो इसे हम बोलेंगे सिग्मा बी। क्या बोलेंगे बाबू, सिग्मा बी। और यहाँ हमारा ये प्लेट ए है तो इस पर मान लीजिए आवेश का क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा बी, सिग्मा ए है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए इस पर हम क्या करना है, इस पर हम क्या करेंगे ना कि देखिए हमारे पास तीन जगह है। एक जगह अब यहाँ पर हो जाएगा, एक जगह यहाँ पर हो जाएगा, एक जगह यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी तीन जगह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम बोलेंगे भाग 1, और इसे बोलेंगे बाबू भाग 2, और इसे बोलेंगे भाग 3, भाग 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे बोलेंगे E1। क्या बोलेंगे जी, E1। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बोलेंगे E2। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यह हमारी हो जाएगी E3, ठीक है बाबू। अब क्या करते हैं ना, चिन्ह डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि इधर आपका दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। दोनों आवेश का पृष्ठ घनत्व जो इसकी जो दिशा होगी वो दोनों दिशा क्या होगी, माइनस होगी। यहाँ पे एक की दिशा प्लस और एक की दिशा माइनस। यहाँ पर दोनों की दिशा को हम प्लस मान लेते हैं बाबू, ठीक है ना। आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका मन है कि ना हम इधर दोनों तरफ माइनस लेंगे, कोई बात नहीं, इधर प्लस लेंगे, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने चिन्ह लिया है दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस भाग में क्या होगी। तो इस भाग में होगी बाबू, क्या होगी बताइए, आप ही लोग बता दो कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आपको मैंने बताया है कि एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बाबू। तो यहाँ पर देखो हम E1 का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा ए भी माइनस में होगा, माइनस सिग्मा ए। और ये सिग्मा बी भी क्या होगा, माइनस में होगा बाबू, माइनस सिग्मा बी। अब बटा में बोलिए क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया E1 का मान, ठीक है। उसी तरह का हम कहेंगे E2 का मान बताइए, यानी दूसरे भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस लिया गया है। तो बोलो यानी सिग्मा ए हमारा प्लस में हो जाएगा बाबू, ये सिग्मा ए, ठीक है। और ये हमारा ये सिग्मा बी किस में आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस हमारा हो जाएगा सिग्मा बी, अब बटा में होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस भाग में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कहेंगे तीसरे भाग में बताइए, तीसरे भाग का मतलब क्या कि इस वाले भाग में, यानी इस वाले भाग में, इसमें अगर कहीं बिंदु कोई है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाबू कि दोनों को प्लस लिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस सिग्मा ए, प्लस सिग्मा ए प्लस, और ये भी हमारा प्लस में जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा बी बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, यानी ये आपको याद रखना है बाबू, ठीक है ना। और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग शुरू करेंगे संधारित्र, तो संधारित्र चैप्टर में समानांतर प्लेट संधारित्र में आपको ये जो टॉपिक है बहुत यूज होने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।